पिछले 6 महीने 6.5 महीने के क्या एसटीएफ कार्य की है। बिहार पुलिस की एक इकाई है जिसका मैंडेट सरकार के द्वारा संकल्प है कि ये ऑर्गेनाइज नक्सल, ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ कार्य करेगा। तब पूर्व से नक्सल विरोधी अभियान चल ही रही है। तब एसटीएफ पिछले 6.5 महीने में 82 नक्सल को पकड़े। नक्सली अब सीमित हैं। गया औरंगाबाद में जो पहले नक्सल का कर्म भूमि हुआ करता था, कोई भी हथियारबंद नक्सल अभी वहाँ नहीं है। पिछला जो सरेंडर किया भोक्ता, अमरजीत भोक्ता हथियार के साथ सरेंडर किया। एक और रावण कोड़ा सरेंडर किए हैं मुंगेर में। अभी मात्र 3 हथियारबंद नक्सल बचे हैं। ये तीनों हैं खड़गपुर जो पहाड़ी श्रृंखला है उसमें, कभी मुंगेर साइड रहते हैं, कभी जमुई साइड, और लगातार उन पर अभियान चल रहा है। कुछ दिन पूर्व ही जो मुख्य उनका नेता है सुरेश कोड़ा, उसके साथ मुठभेड़ हुई थी। जो वर्तमान स्थिति है, क्योंकि नक्सल गतिविधि घटी है, तो मूलतः 50% हमारा जो स्ट्रेंथ है वो नक्सल की गतिविधि और जो बचे हुए हैं कांड में वांछित हैं उनका पकड़ धकड़ का काम कर रहा है। तो ये पिछले 6 महीने में जो इम्पोर्टेंट बैंक डकैती लूट हुई है, पहला हुआ था ज्वेलरी शॉप जीवा दानापुर में। उसमें स्थानीय जिला पुलिस के सहयोगी से एसटीएफ कार्य करता है। हम लोग ने 7 अपराधी को पकड़ा है और काफ़ी संख्या में ज्वेलरी भी बरामद की। 7 अपराधी विभिन्न जगहों से पकड़ के उसमें जेल जा चुके हैं। दूसरा जो बड़ा घटना घटा था वो तनिष्क आरा नगर थाना 10 मार्च को तनिष्क की दुकान में डकैती हुई थी। इसमें मतलब हम लोग जम्मू से एक अपराधी पकड़े हैं, हरियाणा से, छत्तीसगढ़ से और बिहार से। कुल जो अपराधी इस षड्यंत्र रचने में, लॉजिस्टिक सप्लाई करने में, कुल 15 आदमी गिरफ्तार हुए हैं। और इसमें पुलिस मुठभेड़ के दौरान में भी 2 घायल हुए हैं, 1 मारे गए इसी कांड में। इसका अब स्पीडी ट्रायल के लिए भी चार्जशीट सबमिट हो गया है और शीघ्र इसकी ट्रायल शुरू हो जाएगी आराम। अगला जो इम्पोर्टेंट हुआ था वो हम लोग मानते हैं कि बड़े रकम गई थी, वो था आपको महाराष्ट्र बैंक समस्तीपुर में। उसमें भी हम लोग स्थानीय पुलिस को काफ़ी सहयोग दिए एसटीएफ के द्वारा, और अब तक उसमें 4 अपराधी पकड़े गए हैं। सोना आभूषण 2.78 मतलब 2.75 किलोग्राम सोना भी बरामद किया गया है। और शेष जो बचे हुए हैं उस कांड में उन पर कार्रवाई चल रही है। ये घटना घटी थी 7 मई को। तो हम लोग अब उद्भेदन तो कर ही लिए हैं, सभी का नाम आ गया है। इसी प्रकार कई बैंक डकैती, सोना लूट की घटनाओं को एसटीएफ ने प्रिवेंट किया है। अपने मुखबिर के द्वारा जो गैंग में इन्फिल्ट्रेटेड हैं उनके सूचनाओं के आधार पर कई घटनाओं को हम लोग अंजाम होने से बचाए हैं। झारखंड में एक बोकारो चास में लूट हुई थी, उसकी सभी लोग उसी दिन पकड़े गए थे, वापस आ रहे थे सिटी से, जिसमें 90% आइटम भी रिकवरी हो गई थी। इसी प्रकार यहीं के क्रिमिनल जा रहे थे आरा और पटना से धनबाद में डकैती करने फाइनेंस कंपनी पर, सभी को पकड़ के जेल भेज दिया गया था। बढ़ती हुई सूखा नशा जो बोलते हैं, इंजेक्शन, हेरोइन, चिट्टा जो स्मैक है, इसके ऊपर भी एसटीएफ लगातार कार्रवाई कर रही है। कल ही मतलब आपको गया में भी 1 किलो अफीम जो नागालैंड से लाया गया था वो पकड़ा गया है। इसी प्रकार मणिपुर से लाया जाए सामान भी पकड़ा गया है। झारखंड में भी वहाँ पॉपी काफ़ी कल्टीवेशन हो रहा है, उधर का भी रिंग पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसी प्रकार
नेपाल से भी जो सामग्री आ रही है उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। क्रिमिनल्स प्रॉपर 700 पकड़े हैं, बड़े छोटे मोटे नहीं, और प्रिवेंशंस भी काफ़ी मर्डर्स, डकैती, लूट को हम लोग प्रिवेंट भी किए हैं। नक्सली भी, कोई नक्सली हिंसक घटना ऐसा नहीं हुआ है, किसी की भी नक्सली हिंसक घटना में मृत्यु नहीं हुआ है। हम लोग का टारगेट है कि शेष 3 जो हथियारबंद नक्सली हैं उनको सरेंडर करवाएं और उनको रिहैबिलिटेशन पैकेज करें। पूर्व से भी करीब 16-17 नक्सलियों का जो सरेंडर पॉलिसी के तहत दिया जाना है उस पर भी हम लोग गृह विभाग से मिलके उनका मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक नया सेल इसी माह हम लोग गठन किए हैं। वो सेल का काम होगा कि जितने पूर्व के शूटर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, सुपारी जो लेते हैं मारते हैं, वो ऐसे लोगों का डाटा बैंक बनाएंगे और उन पर निगरानी रखेंगे। जेल से छूटने के बाद भी वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, डोजेज उनकी रहेगी और हम शेयर करेंगे हर जिला से, या जिला से भी अनुरोध करेंगे कि इन पर निगरानी रखें। तो ये मुख्य एसटीएफ की अचीवमेंट्स की थी।